तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन इंटरव्यू देने के लिए। ओके सर, आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं MBBS ग्रेजुएट है, मैं केरला से आ रहा हूँ। ओके, आप केरल से हो? केरल से। ओके, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? ऑप्शनल क्या और मीडियम क्या आपका? मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट है, ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मेरा मीडियम इंग्लिश है। ओके, ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था? फर्स्ट इंटरव्यू। और अटैम्प्ट? मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है ये। ओके, फर्स्ट इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा, क्या फीलिंग थी आपकी? ये एक एक्साइटिंग है, एक अपॉर्चुनिटी है सबसे मिलने के लिए, तो एक एक्सपीरियंस है मतलब। क्या इंटरव्यू हॉल में एंटर करने से पहले आपको थोड़ा सा डर लगा या फिर एक्साइटमेंट किस लेवल का? हाँ बिल्कुल डर था बिल्कुल डर था। पहले एक्साइटिंग था, फिर इंटरव्यू जाने से पहले मेरे को थोड़ा डर था। मैं काफ़ी ब्रशअप कर रहा था, हमारा बेस्ट ट्राई आउट करने के लिए कोशिश कर रहा था, तो डर तो था, मतलब हो जाता है। फिर एंटर करने के बाद आपसे फर्स्ट सवाल क्या पूछेगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? सवाल मेरे को अभी रिकॉर्ड करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। ओवरऑल बता दीजिए, आपको ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछेगा? ऑप्शनल से, होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से, डेव से? ज़्यादा डेव से रिलेटेड क्वेश्चंस था। हाँ, क्या पूछेगा आपको डेव से रिलेटेड? हेल्थ से काफ़ी पूछा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही है और मेंटल हेल्थ ऐसा मेरा हॉबी तरह है, तो मेंटल हेल्थ से पूछा था। फिर मेरा स्टेट के बारे में पूछा था, फिर बाकी जगहों से भी पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा था। कई जगह में पूछ सकता है, पर मेरे से ज़्यादा डेव से पूछा था। ज़्यादातर डेव से आपसे पूछा था। तो डेव से आप क्या क्या सवाल पूछेगा, थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं? होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड या फिर केरला से पूछा था, मतलब केरला का टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है। फिर मेरा मेंटल हेल्थ से पूछा था, मेंटल हेल्थ क्या क्या कर सकता है एक डिस्ट्रिक्ट में। फिर हॉबीज़, मेरा एक हॉबी से ज़्यादा पूछा था। डैब से मतलब वो ब्रश कर रहा था, मैं क्या क्या कर रहा था, वो ज़्यादा प्रॉब नहीं किया, वो बस पूछा, ऐसा कन्वर्सेशन था। ओके, अपने मेंस के बाद कई सारे मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे, तो मॉक इंटरव्यू प्लस और रियल इंटरव्यू, इसमें क्या डिफरेंस आपको लगा? मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू से ज़्यादा मतलब है, देयर आर सिमिलैरिटीज़। ओके, बट मॉक इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं वो लोग। दिए थे मॉक इंटरव्यू? हाँ, मैं दिए थे। कितने मॉक इंटरव्यू दिए थे और उसका फ़ायदा आपको मिला? मैं 4-5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। मैं इधर नहीं दिया था, मैं ट्रिवांड्रम में दिया था। त्रिवेंद्रम में? हाँ, ट्रिवांड्रम केरला में दिया था। यस। तो उसका तो फ़ायदा तो है, पर ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमका वो डर रहता है, वो फीडबैक लेने के बाद वो जज करेगा हमको, तो वो डर आ जाता है। बस थोड़ा मॉक इंटरव्यूज़ ले ले, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमको, वो 5 लोग से कैसा बात करना है, वो रेस्पेक्ट से कैसा, इज्जत से कैसा बात करना है, वो हमसे आते हैं। बस थोड़ा तो लेना है, पर इससे ज़्यादा तो नहीं लेना। हाँ, सर केरल से है, फिर भी बहुत अच्छा हिंदी बोल रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? प्रीलिम्स के लिए क्या अप्रोच था? प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले तक मैं तो पूरा सब प्रीलिम्स मेन सबके लिए एक साथ मतलब प्रिपेयर कर रहा था। एक साथ प्रिपेयर? हाँ, 2-3 प्रीलिम्स के 2 महीने पहले से मैं। कब से शुरुआत की थी आपने तैयारी? मैं 2021 जून उस टाइम से। 2021 जून से। ओके, तो इसमें आप प्रीलिम्स के लिए आपने कितने टेस्ट सीरीज लगाए थे या फिर कैसे आपने तैयारी की? मैं एक टेस्ट सीरीज़ हाँ। वो डिसिप्लिन से फॉलो किया था। फिर कई सारा मतलब मेरे को ऑनलाइन मिलता था क्वेश्चंस, वो मैं ट्राई आउट करता था। डे 1 से ही आपने टेस्ट सीरीज लगाया? डे 1 से मतलब उधर टेस्ट सीरीज़ जनवरी में शुरू हो गया था 21 में, तो जनवरी में शुरू हो गया। 6 महीने का टेस्ट सीरीज़ था, वो मैं मेटिकुलसली फॉलो किया। एक हफ्ते के लिए एक टेस्ट होता है, उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ा। ऐसा मैं एक टेस्ट सीरीज़ अच्छे से फॉलो किया, बाकी कहीं से भी मिल जाता है वो मैं ट्राई आउट। सोर्सेस क्या था आपका? मेरा सोर्सेस बुक्स, ऑनलाइन मटेरियल्स, ये सब आपने कैसे यूज़ किया? सोर्सेस क्लासिक मटेरियल्स है, ऐसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो क्लासिक मटेरियल्स है। फिर मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल्स है। फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल। कौन सा था आपका? मेरा ट्रिवांड्रम में था, एनलाइट था, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। मैं पूरा ट्रिवांड्रम में किया था ज़्यादा। सीसेट के लिए कैसे तैयारी की थी आपने? सीसेट बहुत टफ होते जा रहा है और 2023 का जो प्रीलिम्स में सीसेट आया है, काफ़ी मतलब टफ क्वेश्चंस आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस, कैट IIT लेवल के क्वेश्चंस पूछ के यार। एक्चुअली एग्ज़ाम लिखने से पहले हमको भी नहीं पता था इतना टफ आ जाएगा, तो इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। मैं इंग्लिश ठीक था मेरा, फिर मैथ्स भी मतलब ठीक अटेम्प्ट कर सकता था, मतलब मेरे को लगा मेरे टेस्ट में तो मेरे को मार्क मिल जाता था, इसलिए मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। पर वो टेस्ट में तो बहुत दिक्कत था, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था, मेरे को भी नहीं पता था कि मैं क्वालिफाई हो जाएगी, तो इसलिए
इतना टफ था। अभी मैं प्रॉपरली प्रिपेयर करूँगा क्योंकि इतना तो टफ है, तो मतलब मैथ्स प्रिपेयर करना है। ओके, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो एक्सपीरियंस है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो सीसेट क्या कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ह्यूमैनिटीज़ को इतना डिसएडवांटेज है। बस क्वेश्चंस ट्राई आउट करना है, रोज़ क्वेश्चंस ट्राई आउट करना है, 5-10 क्वेश्चन ट्राई आउट करना है। वो मेंटल एबिलिटी आना चाहिए, वो क्वेश्चन कैसा करना है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा वो डर नहीं आना है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता है। वो बस ऐसे ही 10th लेवल मैथ्स इस बार तो काफ़ी टफ था, फिर भी ऐसे लेवल मैथ्स पूछते हैं, बस प्रैक्टिस करना है। सीसेट के लिए कितने साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करनी चाहिए? ऐसा तो मैं नहीं किया था, मैं थोड़ा तो किया था, बस इतना नहीं, बस प्रीवियस ईयर थोड़ा देख ले, वो उसके पैटर्न आपको समझ आएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर भी देख ले। इस बार तो सीसा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करना है क्योंकि लास्ट टाइम तो टफ था, इससे पहले इतना टफ नहीं था। मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से शुरू की थी आपने? मैं प्रीलिम से पहले से भी प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब टाइम से नहीं कर रहा था पर प्रैक्टिस कर रहा था। फिर बाकी सब तो मैं प्रीलिम्स के बाद अच्छे से प्रिपेयर किया, मतलब टेस्ट सीरीज लिया, डेली आंसर लिखता था। मेंस में एक यूनिक आंसर को लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट आप ऐड किए थे? अरे काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म करना है, काफ़ी ज़्यादा आप क्या पढ़ा है वो कंसोलिडेट करना है। फिर कहीं से भी मैं एग्जाम्पल्स डाटा कुछ होगा वो कुछ बुक में लिखना है। फिर रिविजन है, कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन ज़्यादा करना है, वो मेंटल शार्पनेस आना चाहिए, एक अलग से ट्रेनिंग है वो। ओके, करंट अफेयर्स को आपने कैसे कवर किया? करंट अफेयर्स बहुत डाइवर्सिटी है उसमें। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो देखना है, रोज़ तो न्यूज़पेपर देखना है। फिर बाद में मैं कंपाइलेशन भी पढ़ा था, फिर मैगजीन्स वगैरह। मैगजीन्स, हाँ मैगजीन्स में इतना देखा नहीं था, मैं न्यूज़पेपर हिंदू फॉलो कर रहा था, फिर कंपाइलेशन देखा था। पर सबको ये लिए करंट अफेयर्स एक्चुअली थोड़ा मुश्किल है, पर थोड़ा दिक्कत तो है करंट अफेयर्स सबके लिए। ओके सर, 2024 के प्रीलिम्स के लिए जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है, अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 4-5 महीने ही बचा हुआ है, जिनका अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, फिर भी वो कैसे सिलेबस को अभी भी कवर करें? अरे टाइम तो है, मतलब 6 महीने भी काफ़ी है। मेरे को भी काफ़ी वीक था 2 महीने पहले भी, फिर भी टाइम तो है। वो स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है, वो अवेलेबल टाइम है, स्मार्ट से करना है। जो एरिया वीक है वो स्ट्रॉन्ग करना है, जो वेरी स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग रखना है। तो स्ट्रैटेजी है, टाइम तो है, टाइम है। ओके, चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें कोऑपरेट करने के लिए। ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।